हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ओके, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसको मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगी। हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देन उसके बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, ठीक है, सब हमारी बॉडी में जाता है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, मीन्स हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन किस तरह होता है और किस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स में फूड एंटर होता है और डाइजेशन होता है। तो उस प्रोसेस को हम अब समझेंगे, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेके एनस तक होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको इस तरह से समझाऊंगी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक होती है। इसके लिए मैं एक बार एक आपको डायग्राम बनाऊंगी ह्यूमन बीइंग का। उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट दिस पार्ट्स। अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज एनस। अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेके एनस तक जाती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम पे जाएंगे। सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो हम डायग्राम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का जो मैं बनाती हूँ, ठीक है। अब हमारे माउथ में इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, क्या है, ये मेरा फेस है, ठीक है, इमेजिन करना है आपको। और ये क्या है, माउथ है। माउथ में क्या होती है, टंग होती है, ठीक है। और टंग से जुड़ी हुई क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, सॉरी टंग से जुड़ी हुई इसोफेगस होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा माउथ। माउथ से जुड़ा हुआ क्या है, इसोफेगस। सेकंड पार्ट मैंने बताया था इसोफेगस, तो मैं इस डायग्राम में लिखती हूँ इसोफेगस। इसको फूड पाइप भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फूड पाइप। ओके, अब ये फूड पाइप जैसे हमने खाना लिया, ठीक है, मैं आपको एक बार जस्ट रफली बता रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा डिटेल में आपको हर एक पॉइंट को इलाबोरेट करूँगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, कहाँ पहुँचा, माउथ में पहुँचा। माउथ से ये फूड पाइप होता है जहाँ से खाना एंटर करता है, इसोफेगस में जाता है, ठीक है। इसोफेगस कहाँ जुड़ा होता है, स्टमक में। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा स्टमक। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टमक से खाना जाता है, तो स्टमक में भी क्या होता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वहाँ पे खाने का डाइजेशन होता है। उसको भी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है वो आप अभी मैं जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह आपको एग्जाम में भी डायग्राम को बनाना है, ठीक है। फिर इससे जुड़ी होती है हमारी, ये मैं बना रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ओके। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह का कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह से घुमावदार मोड़ दिख रहे हैं आपको, ये मैं बना रही हूँ। ये है हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो क्या बनाया मैंने, स्टमक से जुड़ी क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन सबसे बाहर, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मैंने इस तरह से कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद
जो हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के में भी क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो भी एलिमेंट है, जो भी मटेरियल बचे होते हैं वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वाटर या जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो कहाँ, उसका रिमूवल होता है या उसका एक्सक्रेशन होता है बॉडी से, तो वो जाते हैं एनस में। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होता है एनस। एनस के थ्रू मतलब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको एक डायग्राम में बताया है कि हमारे बॉडी में क्या क्या पार्ट होते हैं। माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और एनस है। ठीक है, अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगी, ये है मैं लीवर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है लीवर, ये है लीवर। ओके, और स्टमक के जस्ट नीचे, यहाँ मैं बोल सकती हूँ स्टमक के जस्ट नीचे बिलो द स्टमक एक और स्ट्रक्चर होता है, वो होता है पेंक्रियास। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करूँगी मैं डायग्राम। ठीक है, ये होता है पेंक्रियास। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया पेंक्रियास। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया है कि हम किस तरह से डाइजेशन, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, ये कहाँ जाता है, जैसे मैंने खाना अपने हाथों से लिया और कहाँ रखती हूँ मैं, माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ में खाना गया, वहाँ से माउथ में क्या होती है, बकल कैविटी होती है। ठीक है, कैविटी है मेरे मुंह के अंदर, उसको बोलते हैं बकल कैविटी। अब उस कैविटी के अंदर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और टंग है, टीथ है। ठीक है, तो जैसे ही माउथ में खाना गया तो फिर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ टंग भी है। ओके, माउथ में खाना जाने के बाद कहाँ जाता है, टीथ में जाता है। टीथ क्या करता है, खाने को ब्रेक करता है। किस में ब्रेक करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, तो माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू हम फूड को इंटेक करते हैं। एंड टीथ के थ्रू क्या करते हैं, टीथ का क्या फंक्शन है, टीथ ब्रेक द फूड पार्टिकल इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, अब क्या होता है, फिर टंग क्या करती है, टंग का क्या रोल है। अब मैंने बोला माउथ के अंदर बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। जस्ट एक मैं आपको रफली समझा रही हूँ, इसके अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये बकल कैविटी है, उसके अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सलाइवा। तो खाने के साथ क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा को हम बोलते हैं जैसे लार, हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी खाने को देख के, अरे यार लार टपक रही है, ऐसा वर्ड हम बोलते हैं, वो होता है सलाइवा। वो क्या होता है, खाने के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद हमारे मुंह के अंदर रोलिंग होती है ना, अंदर घूमता रहता है। ठीक है, तो टंग क्या करती है, खाने को मिक्स करती है, मिक्सअप करती है, और सलाइवा उसके साथ मिल जाता है, और उस खाने सलाइवा क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज करके एंजाइम होता है, उसका सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अच्छे से आपको बताऊंगी किस तरह से इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे। तो एग्जाम में जब हमारा आता है कि डिफाइन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, आपको और अच्छे से डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद मैं लिखूंगी एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, जो माउथ से लेके एनस तक जाती है। तो मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। फिर अब एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, ये पार्ट होते हैं, मैंने इसको एक चार्ट में बता दिया है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, डायग्राम में भी बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक, इतने पार्ट्स इसमें होते हैं, और इन पार्ट्स में फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, देन अब ये डाइजेशन क्या क्या प्रोसेस से हो के जाता है, इन प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो मैंने नेक्स्ट लिखा है क्या क्या प्रोसेस होता है हमारे फूड, जब हम फूड लेते हैं तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है,
इंजेशन का मतलब होता है खाने को लेना, ठीक है, कोई भी चीज़ को खाना। डाइजेशन का मतलब इजेशन, खाने के बाद हमारा खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा, पचाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब खाने में जो जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब खाने को इकट्ठा करके वो अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है, तो एसिमिलेशन। फिर इजेशन, इजेशन मतलब सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस से होके पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो 1 बाय 1 हम एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा माउथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माउथ। माउथ क्या करता है, इनटेक फूड। माउथ से क्या करते हैं, हम खाना को खाते हैं बाय द हैंड। तो मैंने लिखा इनटेक फूड बाय द हैंड, मैंने खाने को लिया। अब टीथ, खाना कहाँ गया, नेक्स्ट प्रोसेस टीथ में गया। टीथ क्या करा, ब्रेक द फूड इन ए स्मॉल पार्टिकल। तो मैंने लिखा खाने का क्या हुआ, ब्रेक द फूड इन स्मॉल पार्टिकल। च्युइंग, क्या करते हैं, खाने को च्युइंग करते हैं। फिर देन टंग, टंग में गया तो हमको खाने का टेस्ट पता चला, है ना, कैसा, जैसे खाना जाता है तो हमको पता चलता है कि यार वो सोर है, स्वीट है, कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, ठीक है। तो उसका टेस्ट पता पड़ता है। और फूड की क्या होती है, रोलिंग होती है, मतलब मिक्सअप होता है। तो मैंने इसमें टंग का क्या फंक्शन लिखा है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, ओके। एंड देन आए हम, मैंने आपको बताया कि माउथ क्या होती है, माउथ के अंदर क्या होती है, बक्कल कैविटी, ठीक है। अब माउथ, टंग, उसमें क्या होती है, टंग में क्या है, बहुत सारी माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ये सलाइवा क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। वो क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज हमारे फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को क्या करता है, किस में चेंज करता है, शुगर में चेंज करता है, मीन्स फूड को। तो हम इसको लिख सकते हैं, सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। स्टार्च मतलब फूड, फूड को किस में तोड़ रहा है, वो सिंपल शुगर में तोड़ रहा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो क्या कर रहा है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको, सलाइवरी एमाइलेज का क्या फंक्शन है, सलाइवा ब्रेक डाउन द फूड इनटू शुगर, ओके। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टार्च प्लस स्टार्च मतलब फूड के साथ क्या मिक्स होता है, सलाइवरी एमाइलेज, और किस में क्या प्रोडक्ट देता है, शुगर, मतलब सिंपलर सब्सटेंस दे रहा है, ओके फाइन। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है कि ये प्रोसेस समझ में आ गया है आपको, कि मैंने माउथ में मैंने फूड लिया, उसके बाद बकल कैविटी में गया, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो क्या कर रही है, सलाइवा का सिक्रेशन कर रही है, मीन्स उसमें क्या एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो फूड को क्या कर रही है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर रही है। देन उसके बाद फूड क्या होता है, फूड पाइप में जाता है, ये हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है। फूड पाइप इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फूड पाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि किस तरह से फूड पाइप में खाना जाता है, और फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को हम समझते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, पूरा माउथ का कंप्लीट हो गया। फिर खाना कहाँ जाता है, हमारा माउथ के थ्रू होता, इस फूड पाइप में, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। ये हमने सेकंड चीज़ बनाई है, मैंने ये फूड पाइप बनाया है, जिसको बोलते हैं हम इसोफेगस। अब देखेंगे अपन, ये मैंने खाना लिया माउथ में, अभी खाना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये आपको दिख रही है किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये आगे किस तरह से आएगा, खाना किस तरह से आगे पुश होगा, जिससे कि खाना स्टमक में पहुंच जाए। अब इसोफेगस, या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, वो कैसे, उसमें क्या होते हैं, वो मसल्स होते हैं उसमें। तो उन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे ही खाना यहाँ गया तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसने खाने को आगे की तरफ धक्का दिया, ठीक है। तो खाना किधर आया, नीचे की तरफ, मतलब ये चीज़ फैल गई, तो यहाँ हुआ रिलैक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, उस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स, जिसके थ्रू खाना क्या होता है, इसोफेगस क्या करती है, उसको आगे की तरफ धकेलती है, और खाना कहाँ चला जाता है, खाना जाता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे नोट्स में, तो इसोफेगस क्या है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट।
खाना किस तरह से इसोफेगस से माउथ में आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जैसे आता है। और मैंने बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, मतलब जैसे ही खाना, जो फूड पाइप होता है कैसा होता है, बहुत पतला होता है, फूड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो क्या करता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लिनिंग होती है उनमें क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिससे खाना आगे की तरह फॉरवर्ड होता है। ठीक है, मीन्स हमारे मसल्स क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसको हम रिटन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो मैंने लिखा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द लीनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये फूड को क्या करते हैं, आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे फूड कहाँ आ जाता है, हमारा स्टमक में आ जाता है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमने इतना प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने खाने को लिया, फिर माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवरी एमाइलेस का सिक्रेशन करती है, वो खाने को क्या कर रही है, स्टार्च को किस में चेंज कर रही, शुगर में चेंज कर रही है। ठीक है, फिर खाना कहाँ आया, फिर माउथ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ चला गया, हमारा यहाँ आ गया, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे स्टमक। अब स्टमक में जैसे ही खाना एंटर करता है, स्टमक क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही खाना स्टमक में आया, स्टमक एक्सपांड हुआ। और स्टमक कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर या बेग लाइक स्ट्रक्चर, और ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, जे शेप्ड। ठीक है, कैसा शेप दिखता है ये, जे शेप। तो स्टमक को लिख सकते हैं हम जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, जे शेप होता है और किस तरह से दिखता है, सेक लाइक या बेग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, व्हेन फूड एंटर इन इट इट एक्सपांड। ओके, तो हम एक लाइन इसमें स्टमक में लिखेंगे, इट इज अ लार्ज बेग लाइक ऑर्गन। ठीक है, इट इज अ लार्ज बेग लाइक या जे शेप्ड ऑर्गन। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब स्टमक में क्या होता है, कौन से ये क्या करता है, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, ये स्टमक हमने बना दिया है। स्टमक को और मैं अच्छे से आपको बताऊंगी, ये स्टमक है हमारा। ठीक है, क्या है ये, स्टमक। अभी हमारा खाना कहाँ गया है, स्टमक के अंदर आ गया है। स्टमक क्या रिलीज कर रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज कर रहा है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बेग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये गैस्ट्रिक जूसेस, इनका क्या काम होता है, अब ये खाने को क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही खाना इसके अंदर एंटर हुआ तो स्टमक में क्या होता है, 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। कौन कौन से, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, स्टमक के जो इनर वॉल होती है वो 3 गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है, HCl, ओके, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये तीनों क्या क्या फंक्शन करते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब HCl क्या करता है, HCl क्या होता है, आप सबको पता है, ये एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। अब मैंने स्टमक में लिख दिया क्या है, 3 गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है। फर्स्ट है HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये एसिड क्या काम करता है, जैसे ही खाना अंदर होता है हमारे स्टमक में, तो जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया होंगे या फिर जो भी जर्म्स होंगे उन सबको वो क्या कर देता है, किल कर देता है। तो हम इसका फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, HCl किल द बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन अ फूड। तो मैंने फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है, HCl किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो आप इसका फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे कि HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। फिर सेकेंड वन इसका क्या है, सेकेंड ये करता है कि ये पेट, मतलब हमारे स्टमक के अंदर कौन सा मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर देता है। मतलब खाने को कैसा बना देता है, वो एसिडिक बना देता है। तो इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। ओके, तो इसके HCl के 2 फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है, और सेकेंड फंक्शन हमारा ये है कि ये क्या करता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है। ओके, फिर सेकंड एंजाइम से स्टमक सेकंड कौन सा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, पेप्सिन को। ओके, ये है पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन क्या करता है, ये हमारे फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है।
अब जैसे स्टमक में हमारा खाना आया, ठीक है, तो अब क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। तो हम लिख सकते हैं पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, क्या क्या इसने प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब थर्ड वन है हमारा म्यूकस। अब म्यूकस का क्या रोल है? अब म्यूकस क्या है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है आपको, अब स्टमक की जो इनर लिनिंग होती है, इनर वॉल होती है, अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl भी प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। इन केस अगर इस एसिड से अगर इस वॉल को कुछ हार्म होता है तो इस हार्म से इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक गेटिंग हार्म फ्रॉम द HCl। ठीक है, अगर HCl से कुछ भी हार्म इसको होता है या फिर कुछ भी इंजरी होती है तो उसको क्या भर देता है, म्यूकस क्या है, भर देता है। तो हमारा म्यूकस थर्ड पॉइंट, इसमें म्यूकस का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक डैमेज फ्रॉम HCl से होने वाले किसी भी इंजरी से या किसी भी डैमेज से स्टमक की वॉल को ये सेव करता है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि स्टमक का क्या फंक्शन है। स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस है इसमें, HCl है, पेप्सिन एंड म्यूकस है। HCl क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है, पूरे मीडियम को कैसा बना रहा है, एसिडिक बना रहा है। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज कर रहा है। म्यूकस क्या कर रही है, म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट आएंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके स्टूडेंट्स, स्टमक में हमारा खाना गया, उसके बाद स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है आपको, ये खाना कहाँ आया हमारा, ये आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा दिख रहा है, ये आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, राउंड शेप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक और लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ लॉन्गर देन अ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और इसके अलावा ये किससे ज़्यादा लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबी होती है। क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ लॉन्गर देन अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन हम इसको बोल क्या रहे हैं, ये लार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, पर लार्ज इंटेस्टाइन कैसे दिख रही है आपको, छोटी, और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे दिख रही है, बड़ी। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि लार्ज इसलिए नाम दिया है इसको, इसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ये जो होती है थिन होती है और ये इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हमने सेकंड पॉइंट लिखा, इट इज़ अ लॉन्गर देन अ लार्ज इंटेस्टाइन। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे दिखती है, हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमको, और किससे बड़ी होती है, लॉन्ग किससे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्ग होती है। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक लगाती हूँ कि सारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है वो, या मैं बोल सकती हूँ 99% डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। मैंने एक डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जस्ट हमने स्टमक के नीचे एक डायग्राम बनाया मैंने है, ये होता है हमारा पेंक्रियास। और एक और डायग्राम मैंने बनाया है, ये बनाया मैंने लीवर का। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियास। ठीक है, ये क्या करती है, लीवर एंड पेंक्रियास के एंजाइम्स को भी क्या करती है, रिसीव्स करती है। अब इनका इसमें क्या काम है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा लीवर और दिस इज द पेंक्रियास। ओके, अब हम आते हैं लीवर पे। लीवर क्या है,
ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन करता है। ये क्या काम करती है लीवर। अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस मेक द फूड एल्केलाइन। स्टमक में हमारा फूड कैसा था, एसिडिक था, है ना, मीडियम कैसा था, एसिडिक था। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो जो बाइल जूस होता है वो फूड को क्या बना देता है, एल्केलाइन बना देता है। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ये बेस कर देता है। इसका मीडियम कैसा कर देता है, फूड का मीडियम बेस कर देता है। ठीक है, और लीवर में क्या होता है, बाइल सोल्ट होते हैं। ठीक है, लीवर में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लीवर कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का और बाइल सोल्ट का। बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्केलाइन बनाता है, और बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। हमारी बॉडी में जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको सबको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं इट इमल्सिफाई द फूड पार्टिकल्स। ओके, तो बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, फैट को क्या कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। ओके, अब इसी लीवर में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह का मैंने और बनाया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। अब ये इसका यहाँ क्या काम है, अब लीवर से क्या किस किस का सिक्रेशन होता है, लीवर से होता है बाइल जूस का, है ना, बाइल जूस का और बाइल सॉल्ट का। तो ये दोनों कहाँ स्टोर होते हैं, ये होते हैं बाइल सॉल्ट और बाइल जूस कहाँ स्टोर होते हैं, ये होते हैं गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का क्या काम है, इट स्टोर द बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ओके, क्लियर। तो लीवर का क्या रोल था इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर से एंजाइम, लीवर के एंजाइम को रिसीव करती है, और लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन करता है जो फूड को एल्केलाइन बनाते हैं और फैट ग्लोब्यूल्स को का ब्रेक डाउन करते हैं का, या फिर इमल्सिफिकेशन का वर्क करते हैं। फिर है हमारा, मैंने एक और बताया आपको, ये है डायग्राम पेंक्रियास। अब पेंक्रियास कहाँ होता है, ये होता है स्टमक के जस्ट नीचे। तो हम बोल सकते हैं इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। तो हम पेंक्रियास में लिखेंगे पेंक्रियास इट सिचुएटेड बिलो द स्टमक। कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट नीचे। इट सीक्रेट द पेंक्रियाटिक जूसेस। अब ये भी क्या करता है, जिस तरह से स्टमक क्या कर रहा था, ये भी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर रहा था, तो पेंक्रियास क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूसेस का रिलीज करता है। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये सब आपको याद रखना है, और साथ साथ में इनका क्या फंक्शन है उनको नोट्स में भी आपको लिखना है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है जो इमल्सिफाइड फैट है उनका ब्रेक डाउन करता है। उनको ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, फैट को, मीन्स फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फूड का, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया, है ना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ, और फैट का भी ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा, मीन्स डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं। ठीक है, उन प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम विली। तो विली क्या होता है, विली होते हैं द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं। किस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये विली, दिस इज कॉल्ड द विली। ओके, अब इस विली का क्या काम है, विली क्या करती है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के एरिया को वो बढ़ा देती है, मीन्स ब्लड से फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो उसको बढ़ाती है। ठीक है, और क्या करती है, एंड सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल। अब क्या होता है, फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, है ना, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्लूकोज में हो जाती है। प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में
ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या मिला, इन सब को क्या करती है, इन सब फूड्स को सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल, कहाँ तक पहुँचाती है विली, ब्लड वेसल्स में पहुँचाती है, एंड ब्लड वेसल टेक द फूड एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, फूड को लेके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाती है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें हमने सब पढ़ लिए कि पेंक्रियास कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, लीवर क्या करता है, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है, कहाँ जाता है, ये फूड आ गया हमारा, कहाँ आ गया, ये फूड आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ तो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया और फूड का डाइजेशन भी हो गया, तो रेस्ट ऑफ द फूड कहाँ जाता है हमारा, जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड, ठीक है, अनएब्जॉर्ब फूड बोलेंगे, वो कहाँ जाता है, अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो होता है उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मीन्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड या यूजफुल मटेरियल होता है उनका एब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन कर देती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बचता है वो बॉडी से एक्सक्रेट हो जाता है बाय द एनस, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज एक्सक्रेटेड लिख सकते हैं या फिर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, ठीक है। तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे तो हम, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊंगी कि हमने डाइजेशन में क्या क्या पढ़ा है, किस तरह से हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें हमने माउथ का बताया है, सलाइवरी ग्लैंड्स बताई है, इसोफेगस होता है, फूड पाइप है जो स्टमक से जुड़ा होता है, स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी अनएब्जॉर्ब मटेरियल होता है वो कहाँ चला जाता है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा हमारा किसका है, एक तरह से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो इस तरह से ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ लिया है, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट कर लिया है और अभी हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।